हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। हम 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके साथ थ्योरी को देखने वाले हैं। पहले में थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद इनके इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर के डेली बेसिस पर आधारित हम उन महत्वपूर्ण अपडेट्स को देखने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का। और इसमें जो है हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं पहली बात को। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। 25 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने इजरायली संसद सेनेट के पूरे सेशन को संबोधित किया। इसको आप जोर से ध्यान रखिए। यदि आप इन जो हम थ्योरी पहले देखेंगे, इसको आप जो है ध्यान से देखते हैं तो जो हम बाद में वो जो क्वेश्चन कराएंगे उनका आंसर भी आप अच्छे से दे पाएंगे। इसलिए क्लास को पूरे अच्छे से और ध्यान से देखें। और इसमें जो है पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर गए और उन्होंने जो है इजरायली जो संसद है उसको पूरे सेशन को उन्होंने संबोधित किया। और इजराइल में जो संसद है उसको सेनेट कहा जाता है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। इजरायली यात्रा के दौरान पीएम मोदी तेल अवीव में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए जॉइंट डिफेंस सिस्टम के प्रोटेक्शन पर भी बातचीत होगी। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। पीएम मोदी ने ये दूसरी इजरायली यात्रा है, यानी पीएम मोदी की ये जो है दूसरी इजरायली यात्रा है। पहली इजरायली यात्रा जो है उन्होंने 2017 में की थी। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। संसद सेनेट से संबोधित के दौरान उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल भी दिया गया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी इनको जो है इसराइल में जो है इनको जो इन्होंने संसद को जो उनकी वहाँ की संसद है इसराइली उसको संबोधित जब इन्होंने किया तो इनको वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल मेडल से इनको सम्मानित किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। इसका आप जोर से ध्यान रखें। और अगली बात देखते हैं। फरवरी 2026 को भारतीय निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिटायरमेंट हो गए हैं। यानी जो अभिनव बिंद्रा थे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो है अब रिटायरमेंट इनका हो गया है। अभिनव बिंद्रा 2028 में कमेटी का हिस्सा बने थे। 2026 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इनकी आयु 48 वर्ष है और 2008 में बीजिंग ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 10 मीटर शूटिंग में भारत के लिए व्यक्तिगत मेडल इन्होंने दिलाया था। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। बीजिंग एकमात्र ऐसा देश है जिसने ग्रीष्मकालीन 2008 के जो ओलंपिक हैं और शीतकालीन ओलंपिक 2022 दोनों ओलंपिक की मेजबानी की है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें और ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बात होगी। मैं अभिनव को साल 2000 में अर्जुन अवार्ड और 2002 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अभिनव बिंद्रा को 2009 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और अगली बातें देखते हैं। पीएम मोदी ने नए ऑफिस सेवा तीर्थ से मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी कैबिनेट मंत्रिमंडल ने जो है केरल का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। केरल विधानसभा में 24 जून 2024 को नाम बदलने का प्रस्ताव जो हो लाया गया था। यानी केरल जो विधानसभा है उसमें 24 जून 2024 को केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक केरल का मलयालमी भाषा में नाम केरलम है। हिंदी और दूसरी भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है। इसको भी आप दूर से ध्यान रखें। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब केरल बिल 2026 संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है केरल विधानसभा में भेजा जाएगा। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। 2010 में उड़ीसा का नाम भी बदला गया था ऐसे ही। और 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर जो है उत्तराखंड किया गया था। इसको आप जोर से ध्यान रखें। और केरल नाम बदलने का उद्देश्य केरल राज्य की पहचान, भाषा और संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है। जो है इसका जो उन्होंने नाम को जो है परिवर्तन किया है ये केवल उसकी पहचान जो उनके सांस्कृतिक पहचान और उनके संस्कृत और विरासत को बढ़ावा देना है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। अगली अपडेट देखते हैं।
24 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इलेक्शन कमीशन और स्टेट कमीशन ने राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन किया। यह गोलमेज सम्मेलन 27 साल के बाद आयोजित किया गया है। इससे पहले आखिरी सम्मेलन जो है 1999 में आयोजित किया गया था। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी ये सम्मेलन अब जो है 27 साल के बाद आयोजित हुआ है। इलेक्शन कमीशन और स्टेट कमीशन यानी सेंट्रल की जो कमीशन है और जो है स्टेट की जो कमीशन है उनका ये गोलमेज सम्मेलन 27 साल बाद जो है 2026 में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव आयुक्तों ने अपने कानूनी और तकनीकी विशेष के साथ हिस्सा लिया। सम्मेलन में शामिल सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के तरीकों पर भी बातचीत की है। ईवीएम का इस्तेमाल जो सबसे पहले 1982 में केरल के उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। यानी सबसे पहले जो ईवीएम का जो इस्तेमाल 1982 में किया गया था जो है उपचुनाव में जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। 2014 में भारत के सभी आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाने लगा। 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। यानी विधानसभा चुनाव में पहली बार गोवा में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। हाल ही में आयोग ने ई सेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। सम्मेलन में इलेक्शन सर्विस और प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारी भी साझा की जाएगी। यानी जो है जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने जो है ई साइलेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया और जिसमें जो है इलेक्शन से जुड़ी हर एक बातों को इसमें जानकारी इसके तहत जानकारी दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की मौजूदगी में सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी जो भारत के चुनाव आयुक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट बातें देखते हैं। देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा सेगांव बुल्डाना में आयोजित राष्ट्रीय आयोग मेला 2026 में पहुंची हैं और ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के सहयोग से आयोजित यह 4 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माता, शोधकर्ताओं और चिकित्साओं, किसानों, उद्योग प्रतिनिधित्व और नागरिकों के एक साझा मंच पर लगाया गया है। यानी सभी बातों को एक ही मंच पर इसमें जो है लाया गया है। राष्ट्रपति हमारी परंपरा में कहा गया है आरोग्यम परमम सुखम, जिसका अर्थ है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये शब्द कहे हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की श्री प्रताप राघव राष्ट्रीय आयोग मेले को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का महाकुंभ भी बताया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और आयुष मंत्रालय महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के सेगांव में 25 से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित राष्ट्रीय आयोग मेले का आयोजन हुआ है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। 25 से 28 फरवरी तक ये आयोजित हुआ। अगली बातें देखते हैं। 24 फरवरी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के सहयोग से AI द्वारा संचालित टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया। और जो है टीचर ऐप 2.0 के जरिए शिक्षकों को डिजिटल प्रोफाइल मैनेजमेंट किया जाएगा। यानी इसकी जो टीचर ऐप 2.0 की जो लॉन्च किया है वो धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जो है नई दिल्ली में जो है शुभारंभ किया है। तो इसके तहत जो शिक्षक है उनकी प्रोफाइल का मैनेजमेंट इसमें किया जाएगा। स्कूलों से जुड़े डाटा डिजिटल स्टोरेज भी ऐप में ही किया जाएगा। मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके ऑफिशियली आईडी को लॉगिन करना होगा। इस ऐप का शुभारंभ देश में चल रही AI क्रांति को गति प्रदान करने के लिए किया गया है। यानी जो भारत देश में या अन्य देशों में भी जो AI की क्रांति फैली हुई है इसके जो है इसमें गति लाने के लिए इस ऐप का शुभारंभ किया गया है। इसको आप जोर से ध्यान रखें। अगली अपडेट देखते हैं। 24 फरवरी को रॉब जेटन ने नीदरलैंड के PM के तौर पर पदभार ग्रहण किया। इनकी आयु 48 वर्ष। जो जेटन नीदरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र के PM बने हैं। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। वे देश के पहले समलैंगिक यानी गे PM है। यानी जो है ऐसे PM है जो समलैंगिक है। यानी समलैंगिकों जो है नीदरलैंड में गे से संबोधित किया जाता है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। वे 3 दलों के अल्पमत गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें उनकी मध्यमार्गी पार्टी डेमोक्रेटिक 66D 66 मध्य दक्षिणी पंथ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अपील और उदारवादी पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी
VVD शामिल है, यानी ये जो है 3 पार्टियों का नेतृत्व से जो है प्रधानमंत्री बने हैं। जो शपथ ग्रहण का समारोह हुआ है वो हुई सेन बोस पैलेस में। राजा विलियम अलेक्जेंडर ने नई नई सरकार को शपथ दिलाई है, यानी जो है वहाँ को जब इन्होंने शपथ दिलाई वो किसने दिलाई है, राजा विलियम अलेक्जेंडर ने इनको जो है प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है इनको। वर्ष 2017 में डच प्रतिनिधि सभा में शामिल हुए और प्रधानमंत्री बनने से पहले जलवायु एवं ऊर्जा नीति मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नीदरलैंड वर्ष 2001 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला विश्व का पहला देश है, और इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। अगली बातें देखते हैं। 26 फरवरी को कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भारत के दौरे पर आए। वे 7 मार्च तक भारत में रहेंगे। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। पीएम मार्क कार्नी की ये आधिकारिक पहली यात्रा है। भारत यात्रा के दौरान दोनों नेता क्लीन एनर्जी, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में नई साझेदारी पर बात करेंगे। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर करनी से मुलाकात की थी। कनाडा का 7वां सबसे बड़ा माल और सर्विस बिजनेस पार्टनर था। दोनों देशों का व्यापार $30.8 मिलियन था। यानी जो कनाडा और भारत का जो है, कनाडा जो भारत के साथ 7वां सबसे बड़ा देश था जो बिजनेस पार्टनर में था, और दोनों देश जो है $30.8 मिलियन का व्यापार करते हैं विश्व के साथ। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। अगली बात देखते हैं। फरवरी 2026 को इंडियन आर्मी ने दक्षिण कमान राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा अभ्यास जो है शुरू किया। अग्नि वर्षा सैनिक का एक कंबाइंड आमर्श यानी अलग अलग युद्ध इकाइयों का एक साथ तेज और सटीक कार्रवाई का अभ्यास है। अग्निवर्ष अभ्यास के दौरान सेना ने रेगिस्तान क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और संयुक्त युद्ध क्षमता को दमदार प्रदर्शन दिखाया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। जो जो अग्निवर्ष अभ्यास है जो राजस्थान में के पोखरण में आयोजित हुआ है, इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड की जो है उड़ान भरी। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। ये भी पोखरण में राजस्थान में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब इसमें पहुंची तो उन्होंने जो है कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में उड़ान भरी है, और ये जो है उनकी पहली उड़ान है इस हेलीकॉप्टर में। राजस्थान के पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास वायु शक्ति भी शुरू हुआ है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और राष्ट्रपति ने जैसलमेर की समवर्ती एयर स्पेस में पहली बार किसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को जो है को पायलट किया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी जो राष्ट्रपति ने जो हेलीकॉप्टर को जो है चलाया है को पायलट के तौर पर, ये उन्होंने पहली बार ऐसा किया है। जो वायु शक्ति 2026 में प्रचंड के अलावा राफेल, सुखोई 30 MKI और अपाचे जैसे विमानों ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। अगली बात देखते हैं। फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका की 16वीं ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज व्रज प्रहार शुरू हुई। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी जो 16वीं ज्वाइंट एक्सरसाइज है वो भारत में आयोजित हुई है। वज्र प्रहार अभ्यास हिमाचल प्रदेश के पकलोहो में स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज स्कूल में शुरू हुई। वज्र प्रहार में भारतीय सेना के विशेष बलों के 45 जवान और अमेरिका सेना के ग्रीन बेरेटस के 12 जवान एक साथ शामिल होते हैं। यह एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने और सिक्योरिटी चैलेंज से लड़ने के लिए हुई है। यानी जो 16वीं ज्वाइंट एक्सरसाइज जो हुई है ये कहाँ पे हुई है, हिमाचल प्रदेश में जो हुई है। ब्रज प्रहार जो एक्सरसाइज वह हिमाचल प्रदेश के बकलोहो में स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज स्कूल में जो है शुरू हुई। साल 2024 में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज अमेरिका के इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में जो है आयोजित की गई थी। इससे पहले सेक्शन 2000 जो इस सेशन का जो है आयोजन जो है 2010 में किया गया था। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और इस अभ्यास का 16वां संस्करण 24 फरवरी से 16 मार्च तक 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। यानी जो 16वां संस्करण है ये 24 फरवरी से शुरू हुआ और 16 मार्च तक जो है ये आयोजित होगा। भारत जापान का 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म संरक्षण उत्तराखंड में शुरू हुआ है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। अगली बात देखते हैं। फरवरी 2026 को केंद्रीय सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म OTT को बैन किया है। यानी 5 ऐसे ऐप जो ऑनलाइन उनको जो है भारत सरकार ने बैन कर दिया है। जिन प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई हुई उनमें मूड XVIP, कोयल, पोलेरपो, DG मूवीप्लेक्स, फील और
जुगनू शामिल हैं। ये 5 ऐप जो है भारत सरकार ने बैन कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था। इस 5 OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट एक्ट 2000 आईटी एक्ट 2021 और बीएनएस की धारा 294 का उल्लंघन करते पाया गया है। इसकी वजह से भारत सरकार ने इन प्लेटफॉर्म का जो है बैन किया है। जुलाई 2025 में उल्लू ALTT समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया गया था। अगली बात देखते हैं। फरवरी को भारतीय नौसेना का प्रमुख बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन 2026 संपन्न हुआ है। मिलन 2025 का जो आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर विमानवाहक पोत NS विक्रांत पर शुरू हुआ था। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियल एडमिरल अशोक आनंद ने समापन समारोह को लीड किया। मिशन अभ्यास में कुल 22 जहाज और पनडुब्बियों और 29 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। ये तो मिलन 2026 एक्सरसाइज का 13वां संस्करण था जो 15 फरवरी से शुरू हुआ था। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और ये जो मिलन 2026 है विशाखापट्टनम में जो है आयोजित हुआ था और इसमें जो है इसकी लीड किया है आलोक आनंद ने। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। अगली बात देखते हैं। 24 फरवरी को 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर IAS निधि छिब्बर को नीति आयोग का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। निधि वर्तमान CEO PVR सुब्रमण्यम की जगह लेगी, जिसका 3 साल का कार्यकाल 24 फरवरी को खत्म हुआ है। 2022 में निधि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की चेयरपर्सन रही। निधि 30 मई 2024 से नीति आयोग की डायरेक्टर जनरल ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशनर ऑफिसर DMO के तौर पर कार्यरत है। नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को की थी और जिसने जो है योजना आयोग जो है स्थान लिया था। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी नीति आयोग की। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। अगली बात देखते हैं। 25 फरवरी को भारत और नेपाल के फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन हुआ है। नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और नेपाल सरकार के वन और पर्यावरण कैबिनेट मंत्री माधव प्रसाद चोलागेन की मौजूदगी में MOU पर साइन हुआ। इस MOU के तहत हाथी, गंगा डॉल्फिन, गैंडे, हिम तेंदुआ, बाघ, गिद्ध जैसी प्रजातियों को संरक्षित करने पर जोर दिया जाएगा। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी जो है ये समझौता भारत के जो है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जो नेपाल के मंत्री हैं माधव प्रसाद के बीच जो है ये समझौता हुआ है। दोनों देश संयुक्त गश्त और संरक्षण प्रयासों से शिकार करने पर कंट्रोल भी करेंगे। भारत और नेपाल के बीच जलवायु परिवर्तन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर जो है हस्ताक्षर किए गए। भारत और नेपाल के बीच जलवायु परिवर्तन जो है सहयोग जो समझौता हुआ है उसका नाम है जलवायु परिवर्तन, यानी जैव विविधता संरक्षण जलवायु परिवर्तन जो है समझौता भारत और नेपाल के बीच संपन्न हुआ। और यहीं पर जो है हमारी थ्योरी जो है बातें थी वो समाप्त होती हैं। और जितनी भी अपडेट्स हमने आपको दी है, यदि आपने अच्छे से इनको देखा हुआ तो जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनके आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको ये हमारी जो है क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और ताकि हम भी आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फरवरी 2026 को PM मोदी ने किस देश की संसद के पूरे सेशन को संबोधित किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर C, इजराइल की संसद को जो है भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो है संबोधित किया गया है। और ये प्रधानमंत्री की जो है दूसरी यात्रा थी, जो है पहली यात्रा 2017 में उन्होंने इजराइल की थी। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के केरल राज्य का नाम बदलकर क्या रखा गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, केरलम जो है भारत का नाम जो है भारत के केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम रखा गया है। और यह इसकी जो है सांस्कृतिक और इसके जो है विरासतों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, आयुष मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किया गया है। और इसका एक जो है इसका आयोजन किस जगह पर किया गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 को इलेक्शन कमीशन और स्टेट कमीशन का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में जो है ये गोलमेज सम्मेलन जो है राष्ट्रीय आयोजित हुआ, और नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो है ये पूर्ण रूप से आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के सहयोग से किस ऐप का शुभारंभ किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीचर ऐप 2.0 जो है इसका जो है शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान ने किया है नई दिल्ली में। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से किसका रिटायरमेंट हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा को जो है ओलंपिक कमेटी से रिटायरमेंट ले मिल गया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉब जेटन ने जो है नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, और ये जो है वहाँ के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री होंगे, जो 3 जो है पार्टी के समूह से मिलकर जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वायु शक्ति 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के पोखरण में जो है फील्ड फायरिंग रेंज में जो है इसका जो है वायु शक्ति 2026 का आयोजन किया गया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल के किस सम्मान से इनको जो है सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को जो है सम्मानित किया गया है, जो कि इजराइल का एक सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 को इंडियन आर्मी की दक्षिणी कमान ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किस अभ्यास को जो है संपन्न किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास अग्निवर्षा को जो है इंडियन आर्मी की दक्षिणी कमान ने राजस्थान के पोखरण में जो है संपन्न किया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 को भारत अमेरिका का 16वां ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास वर्ज प्रहार जो है अमेरिका और भारत के बीच जो है ये स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का नाम जो है वर्ज प्रहार है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और ये जो वर्ज प्रहार की जो है 16वीं जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री अभियान मिलन 2026 कब संपन्न हुआ? यानी जो मिलन जो 2026 है जो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था, इसकी जो है कब जो है ये खत्म हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 फरवरी 2026 को जो है ये खत्म हुआ था। ये 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 तक जो है ये चला है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। मुझे कहाँ पे हुआ है ये अभियान? ये जो है विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 को नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निधि छिपर को जो है नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। और जो इसके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच वर्ल्ड लाइफ और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में किस MOU को साइन किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा पार जैव विविधता संरक्षण को जो है भारत और नेपाल के बीच जो है साइन किया गया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा सेगांव बुल्डाना में किस मेले को आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आयुष मेले का जो है 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? सेगांव बुल्डाना महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर से कर दें, ताकि हम भी जो है और हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर आ सकें। और ये आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।